नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में लग्न से द्वादश स्थान तक बृहस्पति का फलादेश कैसा होता है। हम देखेंगे कि जन्म कुंडली में किसी भी जातक का लग्न से और द्वादश भाव तक बृहस्पति का फलादेश कैसा होता है, सुबह शुभ अशुभ फलादेश कैसा होता है। तो देखिए, लग्न से द्वादश भाव, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रत्येक कुंडली में द्वादश भाव या 12 स्थान होते हैं। इन्हीं भाव भी कहते हैं और इन्हीं ही स्थान भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लग्न तो यहाँ पर मेरा ये उदाहरण के लिए रखा हुआ है। लग्न कोई भी हो सकता है। लग्न एक भी हो सकता है, एक अर्थात मेष लग्न। अगर यहाँ पर 2 का अंक है तो इसका मतलब वृक लग्न। 3 का अंक है, यदि यहाँ पर लग्न ये है तो यदि 3 का अंक है इसका मतलब मिथुन लग्न। 4 का अंक है तो कर्क लग्न। अगर 5 का अंक है तो सिंह लग्न। 6 का अंक है तो कन्या लग्न। 7 का अंक है यहाँ लग्न में तो तुला लग्न। 8 का अंक है तो वृश्चिक लग्न। 9 का है तो धनु लग्न। 10 का है तो मकर लग्न। 11 का है तो कुंभ लग्न। अब 12 का है तो मीन लग्न। इस प्रकार से यहाँ पर लग्न में अंक परिवर्तन प्रत्येक जातक के एक समान नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लग्न में देखिए, अंक कोई भी हो लेकिन ये लग्न ही कहा जाएगा। यहाँ पर जो भी अंक होगा वो लग्न का ही अंक होगा, लग्न की ही राशि होगी। तो देखिए, सबसे पहले बृहस्पति का लग्न में कैसा फल होता है। बृहस्पति का लग्न में कैसा फल होता है। जिस जातक का लग्न में गुरु बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो तो वह जातक विद्याभ्यासी, अत्यधिक विद्वान होता है, राजा से पूज्य होता है और सुंदर बुद्धि वाला होता है और कृतज्ञ। सबसे बड़ी बात यह है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है दूसरों का के उपकार को मानने वाला। दूसरों के उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ होता है दूसरों के उपकार को न मानने वाला। किसी ने आपके साथ भला किया और आपने जो है उसका फल बुरा दिया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है यानी मेष लग्न का, ये यहाँ पर एक है ना, तो मेष लग्न का अगर जातक हो तो वह जो है ऐसा जातक, यदि लग्न में किसी जातक के का मेष लग्न हो, इस प्रकार का लग्न हो या कोई अन्य लग्न भी हो सकता है, वृक हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है। इस प्रकार से 12 में से कोई भी लग्न, यदि यहाँ पर जो है लग्न में बृहस्पति, कहने का मतलब यह है लग्न में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक विद्याभ्यासी, राजा से पूज्य, सुंदर बुद्धि वाला, कृतज्ञ
और अति उदार और सुंदर होता है। इसी प्रकार अगर धन स्थान द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, अंक यहां पर कोई भी हो, लेकिन बृहस्पति इस खाने में हो, द्वितीय भाव में हो, द्वितीय स्थान में हो, तो ऐसा जातक बहुत सुंदर और विद्या, गुण और यश से युक्त होता है। विद्वान भी होता है, गुणवान भी होता है, यश से युक्त भी होता है और शत्रु रहित भी होता है। शत्रुहंता भी होता है और दानी, सुंदर स्वभाव वाला और अत्यंत धनवान होता है। अर्थात वृक्ष यानी द्वितीय स्थान का बृहस्पति भी उत्तम माना गया। और जिस जातक का तृतीय स्थान में बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक सौजन्यहीन, कृपण, कंजूस भी होता है और कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को न मानने वाला और स्त्री पुत्र के स्नेह से रहित होता है और मन दुर्बल शरीर का होता है। अब देखिए, जिसके चतुर्थ यानी लग्न से चौथे स्थान में क्या हो, अंक कोई भी हो, ये नहीं चार का ही अंक हो, यानी जिसका चौथे स्थान में चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो, वह सम्मान, अनेक प्रकार के धन वाहन से आनंद तथा राजा की प्रसन्नता से धन प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से चतुर्थ भाव का बृहस्पति भी उत्तम माना गया है। इसी प्रकार पंचम भाव देखिए, यानी जिसका पंचम स्थान में क्या हो, बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक वह सुंदर मित्रों से युक्त होता है और पुत्र शास्त्र आदि पुत्र सुख मिलता है, शास्त्र आदि अनेक प्रकार के धन से युक्त होता है। शास्त्र आदि का ज्ञाता होता है, अनेक प्रकार के धन से युक्त होता है और वाहनों से भी युक्त होता है और को उसकी मधुर वाणी होती है। वाणी में क्या होती है उसकी, पंचम स्थान पंचम भाव वाले यानी जिसका पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो, वह भी अति सुंदर होता है। जिसके षष्ठ भाव में छठवें स्थान में गुरु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, वह संगीत का प्रेमी होता है, यश का प्रेमी होता है, शत्रुओं को मारने वाला होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, कार्य को प्रारंभ कर समाप्त करने में आलसी होता है। अर्थात कुल मिलाकर के आलसी तो होता है, लेकिन अन्य जो है बातें कोई, छठवें बृहस्पति यहाँ पर कोई, यानी लग्न से छठवें स्थान में बृहस्पति कोई अत्यंत हानिकारक नहीं होता है। जिसका सप्तम भाव में बृहस्पति हो, सप्तम स्थान में बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक शास्त्र अभ्यास करने वाला, नम्र विनम्र भी होता है। क्या होता है, विनम्र भी होता है और विनम्र के साथ साथ स्त्री और धन से अत्यंत सुखी होता है और काव्य करने वाला, मतलब अच्छा वक्ता भी होता है, काव्य रचने में उसकी रुचि भी होती है।
जिसका अष्टम भाव में लग्न से अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक अति दीन, अभिचारी और निर्धन, हमेशा आलसी भी होता है और अत्यंत कमजोर तथा रोगी भी होता है। जिसके नवम भाव में लग्न से नवम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक बहुत पुण्यात्मा होता है, अति विद्वान होता है और सब शास्त्रों को जानने वाला होता है, सब शास्त्रों को, और भाग्यवान भी होता है और धर्मवान भी होता है, धर्मवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है। क्योंकि लिखा भी है भाग्येषु भाग्यज्ञेषु। तो इस प्रकार से भाग्य घर में बृहस्पति का नवम स्थान में होने से, यानी लग्न से नवम स्थान में होने से जातक अत्यंत धर्मवान और भाग्यवान भी होता है, अर्थात नवम बृहस्पति भी उत्तम माना गया है। अब दसम बृहस्पति, जिस जातक का दसम स्थान में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक बहुत सुंदर और वाहनों से, अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है, मित्र उसके अनेक मित्र होते हैं और संतान जो है उसकी जो है अत्यंत प्रसन्नचित्त होती है, संपत्ति का लाभ होता है और राजयोग की प्राप्ति भी होती है। स्त्री सुख इन सभी सुखों से युक्त होता है और यशस्वी भी होता है। जिसका एकादश भाव में क्या हो, बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक सामर्थ्य से धन प्राप्त करने वाला होता है, जिसका एकादश भाव लग्न से एकादश भाव, और उत्तम सवारी से युक्त होता है और राजा के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला होता है, राज्य लाभ भी उसको मिलता है। जिसका व्यय भाव में बृहस्पति बैठा हो, द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हो, वह अनेक तरह से मन में उसके अनेक प्रकार के उद्वेग चलते हैं, पाप करने वाला होता है, आलसी होता है, निर्लज्ज होता है और बुद्धिहीन होता है और सम्मान से रहित होता है। इस प्रकार से बृहस्पति का द्वादश भाव का फलादेश है। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे अष्टम बृहस्पति और द्वादश बृहस्पति ये उत्तम नहीं माने गए हैं। अन्य भावों के में बृहस्पति होने से सभी प्रकार से उत्तम फल देता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।